तुम्हें बेने और न दूजा, आस करूं मैं किसे की, ओम जय जगदीश हरे। पंडित कहलवाता है कि मात पिता तुम मेरे माँ हो, तुम मेरे पिता हो, तुम ना होते तो मेरा ये शरीर नहीं होता। मगर मेरे सगा जनों ये गलत है। जिनको हमें माता पिता की पूजा करना चाहिए, हम एक फोटो की पूजा कर रहे हैं। उसके सामने कह रहे हैं अरे वो फोटो क्या देगी, जो मानव ने उसका चित्र बनाया वो क्या बोल सकती है क्या? वो केवल एक चित्रकला है। हम निराकार को मानने वाले हैं, हम बड़ा देव को मानने वाले हैं, हम बूढ़ा देव को मानने वाले हैं, हम मातृ शक्ति को मानने वाले हैं, हम पिता को मानने वाले हैं, हम नरला को मानने वाले हैं, हम सबसे बड़ी संस्कृति को मानने वाले हैं। हमारी समाज एक इतनी बड़ी समाज है। हमारे समाज बरोबर हमारे दादा मोतीराम कंगाली अपने गौड़ियन गाथा में लिखते हैं कि आदिवासी समाज के अलावा में कोई भी आदमी सत्यता में नहीं है। दुनिया का टिकी है तो आदिवासी संस्कृति के वजह से टिकी ताली होनी चाहिए। दुनिया में अगर ये आदिवासी ना होते तो ये सारा पूरे जंगल जमीन ये सारा उजाड़ देते, ये खदाने बना देती। मगर हमारा समाज कभी भी लोभ लालच में काम नहीं करता, वो केवल आस्था के ऊपर काम करता है। वो केवल ये समझता है कि भगवान हमारे घर कभी न कभी पैसा आएगा, कभी न कभी मोटर आएगी, कभी न कभी गाड़ी आएगी। मगर गाड़ी कब आएगी मेरे सगे जनों? जब तुम्हारा मोड़ा पढ़ करके मास्टर बनेगा, तुम्हारा लड़का पढ़ करके डॉक्टर बनेगा, तुम्हारा लड़का पढ़ के कलेक्टर बनेगा, जब तुम्हारे घर कार आएगी, जब तुम्हारे घर ट्रैक्टर आएगा, जब तुम्हारे घर बस आएगी। मेहनत हम करते हैं, मेहनत उतना ही करते हैं, उसमें हमारा गुजारा होता है। हम ट्रक नहीं खरीद सकते, हम बस नहीं खरीद सकते, क्योंकि अगर मेहनत में हमने 300 रुपए कमाए तो वो तो हमने पंडित को दे दिए, कुछ बनिया को दे दिए, कुछ बस वालों को दे दिए, कुछ ट्रक वालों को दे दिए। हमारा पूरा पैसा दूसरे चीजों में चला गया। मैंने एक दिन हिसाब लगाया, हिसाब मैंने 500 के हिसाब से लगाया। 500 में अगर लगा जाए तो हमारा प्रति साल 60,000 रुपया, 60,000 रुपया हमारा फालतू जाता है। 60,000 रुपया हमारा फालतू जाता है। तो जब 60,000 रुपया हमारा फालतू जाता है, अगर 60,000 रुपये में हम अगर बच्चे को पढ़ाएंगे तो 60 लाख रुपए वो कमा के देगा। एक साल में 60 लाख कमा के देगा। तो हमने एक आंदोलन चलाया है, एक रुपए का अनुदान। मैंने कल मांगा था, देखता हूं आज एक रुपया कौन देगा। इसमें नहीं चलाना, एक रुपये मैं लूंगा। मैं भीख मांग करके मैं समाज को आगे बढ़ाने का मैंने संकल्प लिया है। तो मात्र मुझे एक रुपये आपका चाहिए। एक रुपये का सहयोग अगर आप दोगे तो एक आदमी का, मैं अब भी जादू दिखाऊंगा आपको पैसा कैसे कमाएंगे, हम लखपति कैसे बनेंगे। दादा हीरा सिंह मरकाम का सपना था लखपति बनने का। लखपति तो बन गए, हर घर में गाड़ियां हो गई, मगर हम करोड़पति कब बनेंगे? अब हम करोड़पति बनाने के लिए डॉक्टर पूसा माया है, दादा हीरा सिंह मरकाम का चोला, जिसने ये शपथ ली है जब तक मेरे शरीर में रहेगी जान, जब तक मैं समाज के काम आऊंगा। चाहे वो मेरा गांव हो, चाहे अंत गांव हो, मुझे गौड़ी सभ्यता में हमें रीति रिवाज, कोया पुनम का मतलब होता है हमारे समाज के आदमी। जैसे आप हमारे पहले समाज में शादियां होती थी, जैसे हमारे समाज का काम, पंडित का काम कौन करता था? हमारा या फूफा या जीजा काम करता था, वो हमारा सवासा रहता था। आज भी रहते हैं, मगर काम पूरा वही करता था। वही भंगोरे पड़वाए, वही नहाए, वही सब कुछ कराए, जाम जो कर दो, जामुन जो कर दो, सारा काम हमारा सवासा करता था। जैसे और आज हम जो है वो काम हमारा पंडित कर रहा है। तो मैंने पहले मरने पर पहले ही इंतजार कर लिया कि हमें समाज को बढ़ने नहीं देना है। उनने क्या किया, जो हमारे देवी देवता थे, संस्कृत में बोलते हैं, संस्कृत को जब चालू करते हो क्या बोलते कि तुम्हें माता चा पिता तुम्हें बंधु चा सखा तुम्हें विद्या जरमा तुम्हें शर्मम देव देवा। मतलब संस्कृत में भगवान ये बात बताइए, भगवान क्या हिंदी नहीं जानते,
भगवान इंग्लिश नहीं जानते, केवल भगवान संस्कृत का मंत्र जानते हैं क्या? नहीं, संस्कृत इसलिए बोलते हैं कि संस्कृत हम नहीं जानते, हम संस्कृत पढ़ना नहीं जानते, संस्कृत हम बोलना नहीं जानते, इसलिए वो जानते हैं उल्लू बनाने का काम अगर है तो संस्कृत भाषा में है। ये संस्कृत भाषा हमारी भारत की नहीं है, ये संस्कृत भाषा हमारी गोंडवाना लैंड की नहीं है। ये भाषा जो है ये यार हमारे देश में जब हमारा राजा शंभू राज करता था, उन्होंने आज्ञा लेकर के आए, पहले हमारे गांव में आकर के ये लोग चोरी का काम करते थे। शंकर भगवान के जब सैनिकों ने पकड़ लिया और ले जा करके भोलेनाथ के सामने खड़ा कर दिया, देखो ये सब चोर पकड़ा रहे, बोले ये तो हमारा गांव का आदमी नहीं, ये तो नर्मदा का आदमी नहीं है, ये किशनपुर का आदमी नहीं है, ये तो राशन जिले का, इसको ये क्यों रात को घूम रहा है, इसको जरा पकड़ो। पकड़ के मोरारिया के सामने उसको पेश कर दिया। वो था गोरा पंडित। पहले जब हमारा जब राज्य था तो बिगर पूछे कोई भी आदमी हमारे गांव के अंदर बिगर मुकद्दम के गांव में चाहे थानेदार हो चाहे कोई हो, हमारे गांव के अंदर प्रवेश नहीं करता था। ये हमारी प्रथा थी। वो सियाने बैठे हैं, सरपंच साहब 15 साल उन्होंने राज्य चलाया है तो उनको मालूम है पहले प्रथा क्या थी। आज भी वो प्रथा है, मगर जब हमारे गांव में मुकद्दम ही नहीं रहा, हमारे गांव में हमारा पटेल ही नहीं रहा, तो हमारा शासन कैसे चलेगा? उन रिश्वतबाजियों का शासन चल रहा है। आज हमें लूट करके, हमें कहीं गांजे के नाम से, कहीं दारू के नाम से हमको लुटवा करके हमें आगे बढ़ाने के उनमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा। उस टाइम पे जब शंभू भगवान ने पकड़ा तो उनको बुलाया गया कि आप कौन गाँव के थे? बोले हम अमेरिका से आए। बोले यहाँ क्या कर रहे? बोले साहब हमारे गांव में बंजर जमीन है, ना हमारे पास तो ना हमारे पास खाने को है ना रहने को है, हम तो साहब भीख मांग के काम चला लेते हैं, इसलिए थोड़ा मोड़ा हम चोरी कर लेते हैं। बोले नहीं, हमारे राज्य में चोरी नहीं होगी। हमारे गांव में जब गोंडों का राज था, गोंडवाना लैंड था, उस समय दरवाजों में ताले नहीं ले जाते, उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसा हमारा गोंडों का राज था, सोने के सिक्के चला जाते थे। आज उस समाज के पास में ऐसी नौबत आ गई, वो दर की ठोकरें, रोडों पे मुकद्दम पड़ा रहा है, कहीं केसरी में पड़ा है, कहीं सिलवानी पड़ा है, दारू पी करके मतवारे हो रहे हैं। ये हमारा समाज किधर की ओर जा रहा है, इसे संभालने की जरूरत है। हमारा नाम खराब हो रहा है। ऊपर जो स्टेट में हमारा नाम लिखा है, जिसका नाम है गोंडवाना लैंड, आदिवासी संस्कृति, भूमि, जल जंगल का अधिकार।